ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है कि एक हेमिस्फेयर है बेटा, है ना। मेरी हेमिस्फेरिकल ये कुछ मीडियम है, ठीक है ना। इसका इंडेक्स कितना है? 3/2। बाहर एयर है बेटा, तो पैरेलल बीम आ रहा है। क्या आ रहा है? पैरेलल बीम ऐसे, ठीक है ना। ये हेमिस्फेयर है और गोल आ रहा है, ठीक है ना। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? सर्कुलर है, ठीक है। उसका डायमीटर क्या है? डी। डायमीटर क्या है उसका? डी। तो ये डी आ रहा है, ठीक है ना। और ये रिफ्रैक्शन करता है इसके साथ। क्या करता है इसके साथ? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन करके बेटा जो डायमीटर बाद में रिफ्रैक्शन के बाद इसके यहाँ पे एंड में डायमीटर बनता है वो डी प्राइम बनता है। कितना डायमीटर बनता है बेटा? डी प्राइम डायमीटर बनता है, नो प्रॉब्लम। और ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस क्या है? आर। और ये आर बहुत बड़ा है डी कंपेरिजन में। आर बहुत बड़ा है डी कंपेरिजन में। ऐसा बोल सकता हूँ पैरेक्सियल रेज है ये। क्या हो सकता है इनको? पैरेक्सियल रेज है, ठीक है बेटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 को टेंड कर रहा है लगभग, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी किसको टेंड कर रहा है बेटा? 0 डिग्री को टेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, ये तो मैंने दिखा रखा है आपको, एक्चुअली में बहुत छोटा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये दोनों किसको टेंड कर रहे हैं बेटा? आई आर बोथ टेंडिंग टू व्हाट? 0 डिग्री। बोथ टेंडिंग टू व्हाट? 0 डिग्री, लगभग 0 डिग्री को टेंड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। ये इसको मान लेते हैं हम पोल। क्या मान लेते हैं बेटा? इसको पोल, ठीक है। नीचे मान लेते हैं नेगेटिव, ऊपर मान लेते हैं पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। तो हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जानते हैं N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू, यहाँ बना लेते हैं हम, ठीक है ना। N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ऐसा है तो N2 क्या है बेटा? जिसमें रिफ्रैक्शन होकर रह जाएंगी 3/2 मीडियम है, और V पे बनेंगी मान लो माइनस N1। N1 क्या है बेटा? एयर है, अपॉन U इन्फिनिटी है बेटा, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 यानी 3/2 माइनस 1। और रेडियस क्या है बेटा? इस पोल से नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव, नो प्रॉब्लम बेटा। तो ये आ गया माइनस 1/2R। 2 से 2 कट गया तो V आ गया बेटा माइनस 3R। कितना आ गया V? माइनस 3R। मतलब ये जो रेज है बेटा ये कहाँ मीट करेंगी? 3R में मीट करेंगी, यहाँ से 3R पे। तो यहाँ से 2R तो आ ही चुके हो आप, तो यहाँ से और कितना जाएंगे आप नीचे? लगभग आप नीचे जाएंगे यहाँ से 2R और नीचे जाएंगे। कितना नीचे जाएंगे? यहाँ से लगभग 2R और नीचे जाएंगे। तो यहाँ से 2R ये और R ये, तो टोटल आ गया 3R। क्या आ गया बेटा? 3R, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल बेटा। आई हैव टू फाइंड दिस डी प्राइम, मुझे डायमीटर बताना है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये एंगल, अगर मैं इसको ट्रायंगल बना के दिखाऊँ आपको, एक है ना, स्टीप सी ट्रायंगल बना के दिखाऊँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो मैं लगभग स्टीप सी ट्रायंगल बना के दिखाऊँ तो ये लेंथ कितनी है बेटा? यहाँ से लेकर ये मान लीजिए ये ट्रायंगल है, लगभग ये ट्रायंगल है बेटा, ठीक है ना। ऐसा मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये लेंथ, ये गैप, ये जो गैप है बेटा, ये गैप निग्लिजिबल है। क्या है बेटा? ये गैप निग्लिजिबल, हम जानते हैं, पहले भी अपने डिस्कशन करा है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। तो बेटा यहाँ से ही हम बोल सकते हैं यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 3R है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और ये कहीं यहाँ पर R पे, ठीक है ना। ये जो लेंथ है कितनी है? D/2। और ये क्या है? ये हमारी है D/2, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ये कहीं बन गया हमारा D'/2। कितना बन गया? D'/2। और ये एंगल कितना मान लीजिए? थीटा। और यहाँ से और आगे कितना है? यहाँ से टोटल 3R है, ये R है, तो ये कितना है? 2R है। तो ऐसा बोल सकते हैं बेटा, हम अप्रोक्सीमेशन ला के D/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस D/2/2R इज tan थीटा। तो बड़ी वाली ट्रायंगल D/2 अपॉन बेस इज व्हाट? 3R। ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोला जा सकता है बेटा ऐसा, ठीक है। तो 2 से 2 गया बेटा, R से R गया, कितना आ गया बेटा? D प्राइम आ गया 2D/3। D प्राइम कितना आ गया हमारे पास? 2D/3, और आंसर आ गया हमारे पास। ऐसा हम कब कर पाए? अगर ये D बहुत छोटा था एज कंपेरिजन टू R, तो कि I और R दोनों छोटे थे, तो हम ऐसा बोल सकते थे बेटा। अगर हम डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि ये मान लो रे है, तो ये बहुत छोटा है बेटा, बहुत ज़्यादा छोटा है ना।
तो अगर मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर गिरा हूँ तो लगभग वही लेंथ है ना, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस करा। ये बहुत छोटा है ना, क्योंकि हमने बोला आर बहुत बड़ा है डी कंपैरिजन में, है ना, तो इसको हम डी को निगलेक्ट करके मतलब बहुत छोटा मान के चलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास पेरेक्सियल रेज मान के चलेंगे। क्या करेंगे, इसको हम पेरेक्सियल रेज मानकर हम डिस्कशन करेंगे बेटा इसका। थैंक यू स्टूडेंट्स।